राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जब तक किसी भी व्रत की, त्योहार की कहानी और कथा को नहीं सुनते हैं तब तक उसका फल पूरा नहीं मिलता है। तो अब हम भैया दूज की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी उसने बचपन में ही कर दी थी। बेटा था वो गांव गायों को चराता था। अब भैया दौज आई, होली की दौज आई। अब वह सबसे अपनी गाय चराने के बदले में पैसे मांगने गया। तो जो भी घर में जो पैसे मांगने जाता सब यही कहती कि अभी हम दौज पूज रहे हैं, बाद में आना। वह पहले घर में गया तो यही बोला, दूसरे घर में गया तो भी ऐसे ही बोला, तीसरे घर में गया तो भी सबने यही बोला। आखिर में चौथे घर में जाते समय तो उसने पूछ ही लिया कि भाई ये दौज क्या होती है। तो किसी महिला ने बताया कि दौज पूछकर भैया के लिए बहन दौज पूछती है और भैया की तिलक करती है, जिससे बहन के द्वारा किए गए तिलक से भाई की रक्षा होती है, भाई की सारी विपदाएं टल जाती हैं। अब वह घर आया, माँ से बोला, माँ मेरे बहन है। माँ ने कहा कि बहन है लेकिन वो तो गैली सी है। तो कि माँ तू तो बता दे कहाँ है, मैं तो चला जाऊँगा। तो माँ ने हाथ कर दिया और वो चल दिया। अब चलते चलते रास्ते में नदी मिली। नदी ने कहा कि मैं तेरे को बहाऊंगी। अब वो तो बहुत उतावला था, उसने कहा मेरे को बहन से टीका करवाया है ना, फिर मुझे बहा देना। थोड़ी आगे चला तो जंगल आया। जंगल में शेर मिला। शेर ने कहा कि मैं तुझे खाऊंगा। उसने यही बात कहा कि मुझे अपनी बहन से मिल के आन दे और उनसे टीका करके आन दे, फिर मुझे खा लेना। अब आगे चल दिया। आगे चला तो सांप मिला। सांप ने कहा कि मैं तुझे डसूंगा। उसने वही बात बोली कि मैं बहन के टीका करवा के आता हूँ, तब मुझे खा लेना। ऐसे करके वो चल दिया। अब चलते चलते बहन के दरवाजे पे पहुँच गया। वहाँ बहन सूत काटने में लगी हुई थी और उसका तार टूट गया। भैया ने आवाज़ लगाई तो उसने अनसुनी कर दी कि उसका तार टूट रहा था, वह तार जोड़ने में लगी रही। भैया ने दूसरी आवाज़ लगाई तो भी उसका तार नहीं जुड़ा, अपने तार को जोड़ने में लगी रही। तो भैया ने सोचा कि बहन तो ऐसी ये गर्व गैली सी है। माँ ने कहा सच कहा। उसने जाने के लिए पीठ मोड़ी। पीठ मोड़ते ही बहन का तार जुड़ गया। अब पीछे से बहन ने आवाज़ लगाई, भैया भैया तू कहाँ जाए, मैं तो तेरा इतने दिनों से इंतज़ार कर रही थी। अब भैया आ गया, घर में बैठाया और दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन से पूछी कि पड़ोसन पड़ोसन, अरे कोई प्यारा से प्यारा पावना आए तो उसको क्या क्या खिलाना चाहिए। कि प्यारा से प्यारा पावना आया तो खूब चावड़ बूरा और खिलाना चाहिए। कि अच्छा, तो ये चावड़ बूरा कैसे खिलाते हैं। कि चावड़ कैसे, कि चावड़ घी में चावड़ बना और घी में ही लीप। अब उसने दौड़ दौड़ी आई, उसने घी में ही तो चावल सिजो दिए और घी में ही लीपना लीप दिया। अब ना तो चावल ही सीजे ना घी में लीपना ही सूखे। अब तो उसने उस दिन दोस्त थी तो भाई को तिलक किया और तिलक करने के बाद में भाई को खिलाने के लिए बहुत देर हो गई। फिर पड़ोसन के पास गई, अरे पड़ोसन तूने मुझसे हंसी करी कैसे, मस्करी, न तो मेरा चावल ही सीजे और ना मेरा लीपना ही सूखा, मेरा भाई तो भूखा मर रहा है जब से। कि अरे तू भी बावड़ी रही, घी में ही तो पानी में ही तो चावल सीजो और पानी में ही लीपना लीप। कि अच्छा। अब उसने आई और फिर घी में तो जो चावल थे उनको हटाया और पानी में चावल सिजोए, पानी में लीपना लीपा। फिर उसके चावल सीजे और लीपना सूखा। और भैया को खूब घी बूरा डाल के और खूब घी डाल के चावल खिलाए। अब भैया को एक महीना रहा। भैया ने कही कि बहन अब हम अपने गांव को जाएंगे। कि ठीक है। अब बहन ने चाकी चला के और भैया के लिए 2 रोटी बना के और बांध दी। अब भैया चले गए। पीछे से बच्चे उठे कि माँ मामा के लिए क्या बनाया, हमको दो। माँ बोली कि कुछ नहीं बनाया, 2 रोटी बनाई और 1 रोटी चूल्हा पे पड़ी होगी, देख ले। अब चूल्हा पे बच्चों ने जाके चूल्हा पे रोटी देखी तो माँ को दिखाई, लाके देखे तो माँ रोटी बिल्कुल
नीली हो रही। अबे दौड़ी दौड़ी उड़ी, मैंने तो मेरा भाई हाथन का मारा, या मैं तो मेरी कोई सांपड़ी पिस गई। अब वो चलती जाए कि कोई ने गैल बटा हुआ देखो, कोई ना कि गैल बटा हुआ देखो जाए। अब आखिरी में एक आ रहा है, उसने कहा हाँ गैल बटा हुआ था कि वह की रोटी के पीपड़ से बन रही है। अब उसको सांस सही तसल्ली आई, जाके पहले तो रोटी गाड़ दी, गाड़ के नहीं फिर भैया को जगाया कि बहन तू क्या आई मेरे पीछे, मैं तेरे क्या लेके आया। कि नहीं बहन भैया मैं भी तेरे साथ चलूँगी। अरे बहन तू मेरे साथ कहाँ चलेगी, मैं तो जान के तेकन को नौ तो दे के आया हूँ। कि नहीं भैया मैं भी साथ चलूँगी। कि अच्छा। अब चल दिए दोनों बहन भाई चल दिए। अब चलते चलते बहन को रास्ते में प्यास लगी तो भाई से बोली भाई मेरे को तो प्यास लग रही है। कि बहन मैंने तो पहले ही कही तो उसी जंगल में तू कहाँ साथ चलेगी, पर तू अब आई गई तो देख उधर पक्षी उड़वे लग रहे हैं तो वहाँ पे पानी होगा। अब भैया वहीं बैठ गए, बहन पानी पीने के लिए चली तो उसको रास्ते में एक बुढ़िया मिली। वह पहले से ही उदास थी अपने भाई के लिए। तो बुढ़िया ने की कि बेटी तू क्यों उदास है। कि मेरे भाई को ऐसे ऐसे नहार और वो नदी ने डुबाने की कही है, नहार ने खाने की कही है, सांप ने 10वें की कही है, मैं क्या करूं। कि उसने उसका उपाय बता दिया कि नहार के लिए तू मांस रख लेना और नदी के लिए ओढ़नी और जौ रख लेना और सांप के लिए दूध रख लेना। अच्छा। अब पानी पीने के लिए आगे गई तो वहाँ पत्थर शिला को गढ़ रहे थे। तो वो देख के नीचे कि उन्हें कही कि मामा मामा यह क्या कर रहा है। कि भाई तू पानी पी आइए, पहले पानी पी ले। कि नहीं अब तो मैं पानी जब ही पीऊँगी जब पहले बताओगी यह क्या कर रहे हो। उन्होंने कही तूने मामा ही कह दी नहीं इसलिए। तो यानी ये पत्थर शिला है जो कि एक बहन हो और एक भाई हो, और वह पसारे की रात में जहाँ 2 पैर और 4 दो मूंड और 4 पैर हों तो वह ये पत्थर शिला को पटकेंगे और ये सांप है जो उनको डसेगा। कि अच्छा। तो भैया यहाँ को कोई उपाय भी होगा बता। कि कोई बहन ऐसी हो काटवाड़ी खौसवाड़ी सब दिन गाली दे तो वे बच जाएंगे, और जहाँ 3 मुंड और 6 पैर होगा तो यह सांप भी वापिस आ जाएगा। कि अच्छा। अब तो माई से पानी पियो जैसे से और अब बावड़ी भूतनी हो के नहीं। और चल दी नहीं चलते चलते अब सांप मिलो। सांप ने कही कि मैं तो डसूँ। सांप ने बहन ने कही कि डसे मत, सांप के लिए दूध रख दियो। आगे चले तो नार मिलो भाई जंगल में। तो नार ने कही कि मैं तेरे को खाऊं। कि भैया खाए मत ही, उसके लिए मांस पटक दिया। अब दोनों बहन भाई आगे चल दिए तो नदी ने कही मैं तो बुवाऊँ। कि भाई बुवाए मत ही, नदी में जौ पटक दिए और उड़नी उड़ा दी नहीं। अब तो दोनों बहन भाई सुरक्षित आ गए तो वहाँ से बहन तो भाई गाली देती आया करती है। घर आए तो माँ ने कही कि अरे बेटा तू या को क्यों लेके आया। यह तो पहले से ही अधगेली ही। कि नहीं माँ बहुत अच्छी ही, पर या को तो रास्ता में जाने का होगा, प्यास लगी जो रास्ता में जाने का भूत नहीं लगी। कि अच्छे भैया। अब माँ बेटी दोनों खूब रहने लग गई। अब आते ही 8 दिन भी नहीं हुए कि बेटा की सगाई आ गई तो सबको बुलाया देवी गई और गाली देती जाए, बुलाया देती जाए, गाली देती जाए, बुलाया देती जाए। और सब ने कहा अरे बहन तो सुसौनी आई जो भाई की पट्टे सगाई आ गई। अब सगाई झिल गई तो शादी रोक दी नहीं। अब शादी रोक दी नहीं बात तो वही चिंता, भाई के मरने की चिंता लग रही तो वो तो वही गाली देती रहे। अब ब्याह रोक दिया। ब्याह रुपया तो भाई ने कही कि भाई कैसे कपड़ा लाएं। कि बहन तो आधी पागल है, वाको तो छीट छटम्बर लिए और सबको पाट पटम्बर लिया जो। अब भाई कपड़ा लेवे गया तो सबन को छीट छिटम्बर, बहन को छीट छिटम्बर ले इनके तो पाट पटम्बर हो जाए और उनको पाट पटम्बर ले इनके छीट छिटम्बर ही हो जाए। तो अरे ये तो मेरे बहन को ही भागे ले आए लेके नहीं यार कहीं चलो बारात चल दी नहीं। अब बारात चलने लगी तो बहन ने कही कि भाई मैं भी साथ चलूँगी। कि तू कहाँ साथ चलेगी, बारात में हमारे औरतें नहीं जाए। कि नहीं मैं तो चलूँगी। भाई ने कही कि भैया चलने दे, हमारे तो बहन को ही भाग है। अब अलग रोड से जुड़ा दिए, चल दिए। चलते अब लड़की के दरवाजे पे पहुँचे कि यह दरवाजे से तोरण मत मारो ये गिरेगा।
भाई लड़की वाले बोले, अरे हम तो पूरी इसी दरवाजे से तोरण मारते आए हैं। तो दूल्हे ने कही कि नहीं, मेरे बहन क्या जैसे ही कर लो। दूसरे दरवाजे से तोरण मारे और वो पहला दरवाजा धड़ 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 गिर गया। कह रही कही जो सांची कही कि ठीक है। अब वह फिरान पे बैठे हुए लगे, फिरान पे बैठे के जूती पैर के बैठो। कोई नहीं सुनी जूती दूल्हे नहीं, हमारा तो जूती खोल के ही बैठे हैं दूल्हे। अब जूते खोल के दूल्हे बैठ गया। बैठ गया फेरा पड़े जब तक सांप की सांपनी आके नहीं, फिर जूतान में बैठ गई। जैसे ही फिरान पे से उठो और तुरंत बस सांपनी ने डस लिया और वह काल प्राप्त हो गया, मर गया। अब दौड़ी, अब आने कही कोई भी मेरा भाई के हाथ नहीं लगाएगा। अब सगा उरे ले यार ने काटी कौसी ते गाड़ी दी या ले बैठी। तो सबने कही कि अब यह जाने कौन सी मिट्टी पलीत करेगी कि नहीं, ठीक है भाई बावड़ी कर गई तो वह को इंतजार और कर ले। वह दौड़ी दौड़ी गाँव में पहुँची। गांव में धोवण के गई कि धोवण धोवण तू मेरी भाई ली, आज से अब तू है ना मेरे साथ चल, मेरे भाई को जीवन दान दे। कि ठीक है ले चल। अब दोनों भाई ली रथ में बैठ के आ गई। आके नहीं और वह ने कुम्हारी ने उंगली काट के नहीं छिटा दिया, करलार बैठे हो गए। क्या अच्छे सोए कि काय को अच्छे सोए, हमारे तो होश ही उड़ा दिए। अब बहन, उनको तो कांटा निकल गया। अब बहन और दोनों भाई ली रथ में बैठ के आ गई तो अब तो वही गाली देर करे। उन्हें कही ठीक है। अब दूल्हे लड़ी आ गए, दूल्हे लड़ी आए तो पसारे की रात आई। बहन के मैं तो मेरे भाई के संग में सोऊंगी। सबके और सब काम तो हो गया, पर अब ये भाई के संग कैसे सोएगी। भाई ने कही कि हम तो पर्दा दे लेंगे, सुन। अभी तो सो गए, पर्दा देखे नहीं। अब पहले तो सांप आया। सांप सिर की तरफ जाए तो 3 मुंड और पैरन की तरफ जाए तो 6 पैर। सांप तो समझ गया कि अरे ये तो वही है। अब बापू कोई नींद थोड़ी है। अब सांप जावे लगो, उठी दौड़ के नहीं कि भाई तू कहाँ जाए, ये ढकुला के नीचे बैठ जा कि नहीं दुनिया आएगी मुँह को मार देगी सुबह होते ही। कि मार कैसे देगी, मैं हूँ। बहु ढकुला नीचे दाब दियो और दूध का कटोरा रख दियो। सांप चुपचाप बैठ गयो। फिर पत्थर सिलावाड़े आई तो पत्थर सिलावाड़े ने भी यही देखे कि उरे 3 मुड़ उधर 6 पे मेरे। पत्थर सिलावाड़े भी समझ गए क्या तो भाई है जो अपन पानी पीवे के बहाने आई वो ही है। अभी जावे लगे तो वो उठी तुरंत, भाई तुम खा जाओ, मैं तो इतने दिन से बावड़ी हो रही, मेरे भाई के पीछे मुँह कौन जाना होगा कि क्यों बावड़ी हो रही। कि पत्थर सिला को यहीं सरका जा। भी पत्थर सिला को सरका गए। अब बहन को निष्कंटक वो निकल गया। अब बहन सो गई तो देर से सोई, अब देर से ही उठी। अब 7 बजे उठी। सबने कही कि अरे जल्दी विदा कर दो, नहीं वह गाड़ी देगी। तो सारे मेहमान पावना विदा कर दिए। अब बहन देर से उठी तो कह माया तेरे जुआ हिर दूँ। पूरे आज तो बड़ी सीढ़ी सपूती बोली, हृदय। और जुआ हिर में बैठी तो कभी तो सुई गज का है, कभी कंकड़ गज का है। कि बेटी हाँसी करे कि काई करे तो ठटोली करे। कि ये जितने भी तेरे मेहमान हैं उन सबको बुला। अरे बेटी कोई कोस पहुँचो, कोई 2 कोस पहुँचो कि ना वो बुला। अब भाई ने सब मेहमान दोबारा बुलाए। सब उनको बताया कि देखो मैं मेरे भाई के लिए बावड़ी हो रही हैं। यह सांप तो इनको डस के जाता और ये पत्थर सिला वाले इनके ऊपर पत्थर सिला को सरका के जाते। या हमारे में मेरे भाई के मारे एक दिन से बावड़ी भूतू नहीं हो रही है। मैंने दूध चूल्हा पे छोड़े, पूत पालने छोड़े और भाई के संग आई कि हम अच्छा। अब भाई को खूब विदा कर दी, खूब लाव लश्कर देर विदा करी। तो बहन आगे मुँह करके बैठ गई। आगे मुँह करके बैठी तो सारे गाँव आके संग लग लिया। जब फिर भाई ने कही कि बहन पीछे को मुँह करके बैठ। जब बहन पीछे को मुँह करके बैठी और सब बाके संग लगे। जैसी दौज मैया बाकी बहन ने भाई की जान बचाई और सबकी जान बचाई, सबकी रक्षा कर दी।